बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, उम्मीद ये भी है कि आपने माय मदर अर्थ 66 की तीनों वीडियो भी देखी होंगी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को जाकर देखें और अपनी पहली पोएम माय मदर अर्थ 66 को क्लियर करें। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक मजेदार और इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले हम कीपिंग क्वाइट का मतलब जानेंगे और उसके बाद में हम अबाउट द ऑथर जानेंगे और उसके बाद में हम पोएम को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकियों से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है आपका कीपिंग क्वाइट। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। तो सबसे पहले जानते हैं इस क्वाइट का मतलब क्या होता है। तो क्वाइट का मतलब होता है स्टिल। क्वाइट का मतलब क्या होता है? स्टिल। अब कुछ बच्चों को तो स्टिल का भी मतलब नहीं पता है, लेकिन आप ये बताइए, आपको नॉइज का मतलब पता है क्या? नॉइज, ठीक है, नॉइज का मतलब आवाज। अगर आपको नॉइज का मतलब पता है, नॉइज, तो आपको याद रखना है नो नॉइज। इसका मतलब कोई भी आवाज नहीं। जब कोई भी आवाज नहीं होती है तो शांति होती है। तो क्वाइट का मतलब होता है शांत। हिंदी में क्या कहते हैं? शांत। ठीक है बच्चों, आगे। कीपिंग का मतलब क्या होता है? इस शब्द को मोस्टली ध्यान रखना। कीपिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू इसका मतलब जारी रखना। टू बी इन अ स्टेट और कंडीशन, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। टू कंटिन्यू जारी रखना, बी का मतलब होना, टू स्टेट और कंडीशन किसी एक ही अवस्था में बने रहना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? किसी अवस्था में बने रहना। किसी अवस्था में बने रहना, ठीक है। और नॉर्मली कह सकते हैं कीपिंग का मतलब रहना। तो इस प्रकार से किस अवस्था में बने रहना है आपको? शांति की अवस्था में बने रहना है। इस प्रकार कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या हुआ? शांत रहना या शांति की अवस्था में बने रहना। ये तो आपको कीपिंग क्वाइट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कीपिंग क्वाइट का मतलब है आपके लिए। अब आगे जानते हैं अबाउट द ऑथर। सबसे पहले अब जानते हैं अबाउट द ऑथर। तो इसके ऑथर के बारे में आपको दो डिटेल जाननी है। सबसे पहले पोएट नेम। इसके पोएट का नेम क्या है? तो इसके पोएट के नेम के बारे में आपको जानना है। इसके पोएट का नेम है पेब्लो नेरुदा। क्या नाम है? पेब्लो नेरुदा, ठीक है। आपको यही नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका बर्थ प्लेस। तो ये अमेरिका का था, पेरल चिले। अमेरिका में एक जगह है, वहां का रहने वाला था, पेरल चिले यूएसए का, ठीक है। कौन? पेब्लो नेरुदा। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे आप इसके बारे में। और इसका मतलब दोबारा से समझ लेना। क्वाइट का मतलब स्टिल या नो नॉइज, और कीपिंग का मतलब टू कंटिन्यू, टू बी इन अ स्टेट और कंडीशन, किसी एक ही अवस्था में बने रहना। आपको किस अवस्था में बने रहना है? शांति की अवस्था में। तो इस पूरी पोएम में पेब्लो नेरुदा ने हमसे शांत रहने के लिए कहा है, और किस प्रकार शांत रहने के लिए कहा है ये हम पूरी पोएम में जानने वाले हैं। पूरी पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देना चाहता हूं। थॉट ऑफ दी पोएम। इस पूरी पोएम की थीम क्या है? इस पूरी पोएम के थॉट क्या है? ये पूरी पोएम दो थॉट पर निर्भर करती है। वो दोनों थॉट समझ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। थॉट्स, थीम ऑफ दी पोएम। थीम ऑफ दी पोएम, इस पर पूरी पोएम की थीम क्या है? इस पूरी पोएम, ये जो पूरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, वो दो थॉट पे डिपेंड करती है। पहला थॉट क्या है? पहला थॉट है नेसेसिटी। नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ध्यान से समझिएगा प्रत्येक शब्द को। नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब होता है, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण, खुद को नोटिस करना, वो भी गहराई से, डीपली। तो इसे हिंदी में कहेंगे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। क्या कहेंगे? आत्म निरीक्षण की आवश्यकता, ठीक है, इसको कहेंगे। ये तो पहली थीम है। थीम ऑफ दी पोएम में सबसे पहली थीम, इंपोर्टेंट थीम है जो ये पोएम बताती है, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि यदि हम खुद को डीपली जानने की कोशिश करते हैं तो क्यों कोशिश करनी चाहिए? हमें खुद को डीपली जानने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? हमें इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? यदि आप में से किसी को नहीं बताया तो याद रखिएगा, नोटिस ओन सेल्स डीपली। कहने का मतलब खुद को डीपली नोटिस करना। खुद को डीपली नोटिस करना क्या कहलाता है?
इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को डीपली नोटिस करना, अपना निरीक्षण करना कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सारी चीजों को इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये तो पहली थीम है इस पोएम की। दूसरी थीम क्या है उसको भी जान लेना। आपकी ये पूरी पोएम बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है, बस बने रहिएगा क्लास के अंदर तक, ठीक है। दूसरी थीम क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरी थीम है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ऑल ह्यूमंस। ह्यूमन का मतलब मानव। सभी मानवों के बीच में एक पारस्परिक समझ होनी चाहिए। इसका मतलब सभी मानवों के बीच पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के साथ समझ, आदमी की एक दूसरे के साथ में समझ होनी चाहिए ताकि संबंध अच्छे बने रहे। आपने देखा होगा दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती है, क्यों? उनके बीच में समझ नहीं होती। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, क्यों? उनके बीच में समझ नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस समझ न होने की वजह से लोगों के बीच में नहीं, ये तो छोटा रूप है। दोस्तों के बीच में नहीं, ये तो छोटा रूप है, दो देशों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी दो देशों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो उनमें भी लड़ाई छिड़ जाती है। तो इस वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सभी जो मानव है इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पर जितने भी मानव है, उनके बीच में एक समझ होनी चाहिए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो गलतफहमियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको दूर कर सकें। ठीक है, सिर्फ यही दो थीम है, यही दो थीम है। पहली थीम है नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि आपको आत्मनिरीक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। ये चीज ये पोएम बताने वाली है, आपको ये बताने वाली है, इसके हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरी चीज किस चीज के बारे में डिस्कशन करती है पूरी पोएम, कि सभी आदमी हैं, सभी लोग हैं, उनके बीच में एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तो ये पोएम की थीम हो गई। ये दो पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। अबाउट द ऑथर हो गया, पैब्लो नेरुदा ऑथर का नाम है, और पेरेल चिले के रहने वाले हैं ये। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का मतलब समझ में आ गया, शांत बने रहना। तो इन तीन चीजें पोएम पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपकी पोएम। तो देखिए, सबसे पहले नाउ वी विल काउंट, अब हम गिनेंगे। वो सबसे पहले पोएम का नाम समझ में आ गया, शांत रहना। ठीक है, शांत रहने की कह रहा है। नाउ वी विल काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। 12 का मतलब 12 तक गिनेंगे। अब सर 12 तक गिनेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, फायदा भी तो होना चाहिए कुछ। 12 तक गिनेंगे दोस्तों, तो पैब्लो नेरुदा जी कहते हैं यदि तुम 12 तक गिनेंगे तो खुद में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये मतलब कहना सर हम काले हैं तो गोरे थोड़ी ना हो जाएंगे। चेंजेस का मतलब आपके मन में मेंटली चेंजेस, मानसिक रूप से आपके मन में, आपके व्यवहार में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। कब? यदि आप 12 तक गिनते हैं। सर ये क्या लॉजिक हुआ, 12 तक गिनेंगे तो हमारे अंदर बदलाव कैसे आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, मैंने 12 तक गिन दिया, कोई बदलाव ही नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं सोचना है, कैसे बदलाव होंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद में आपका प्रश्न और जो सारे जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। और ये पोएम बिहेवियर के रूप से आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। तो नाउ वी विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे व्यवहार में हम मानसिक रूप से बदल जाएंगे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे बच्चों ये 12 12 है, वो किस चीज को नोटिस करता है, ये करता है टाइम ऑफ द क्लॉक, टाइम ऑफ द क्लॉक, घड़ी के समय को। आप ये बताइए घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। जब 12 घंटे पूरे हो जाते हैं तो रात की सुबह हो जाती है, सुबह की रात हो जाती है, समय बदल जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जो सुबह होती है वो शाम में बदल जाती है, शाम है वो सुबह में बदल जाती है। कितने घंटों के बाद? 12 घंटों के बाद। आगे टाइम ऑफ मंथ, ये 12 किस चीज को बता रहा है, महीनों के समय को। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। जब ये 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो साल बदल जाती है क्या? बिल्कुल बदल जाती है बच्चों। तो 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो साल बदल जाती है। घड़ी के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से यदि आप भी 12 तक गिनेंगे, जब 12 घंटे में घड़ी का समय बदल रहा है, 12 महीने में पूरी साल बदल रही है, तो यदि आप भी 12 तक गिनने वाले हैं और इस पूरी पोएम को ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तो आप भी अपने आप में बहुत सारे चेंजेस अनुभव करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहली लाइन, नाउ वी विल काउंट, अब हम गिनती गिनेंगे टू 12, कितने तक गिननी है आपको? 12 तक। ठीक है, तो ये 12 ये पॉइंट है, वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, टाइम ऑफ द क्लॉक, 12 घंटों को, एंड टाइम ऑफ मंथ, और महीनों के समय को, 12 महीने को। ठीक है,
आगे, नाउ वी विल ऑल कीप, एंड वी विल ऑल कीप, कीप का मतलब रहना, ये मैंने बताया कीप टू कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट और कंडीशन, किसी अवस्था में बने रहना, और हम बने रहेंगे किस अवस्था में बने रहेंगे पता है, स्टिल, स्टिल मैंने लिखा है यहाँ पर स्टिल, स्टिल का मतलब क्वाइट, बिल्कुल शांत, स्टिल का मतलब क्या होता है, क्वाइट, 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल शांत बने रहेंगे। इससे क्या प्रॉफिट होगा सर हमको, आपके मन में यही तो सवाल है, 12 तक गिनेंगे और शांत बने रहेंगे, इससे क्या होगा, जो थोड़ी ना चल रहा है, 12 तक गिनेंगे शांत बने रहेंगे, ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, हमारी तो कोई बात नहीं। देखिए 12 तक गिनेंगे शांत रहेंगे, इससे आपके फिजिकली तो नहीं, मेंटली और बिहेवियर रूप से आप में बहुत चेंजेस होंगे, ये सारी चीजें आपके जो पॉइंट क्लियर हो जाएगी तब समझ में आ जाएगा, बने रहिएगा। आगे हम सब शांत हो जाएंगे, 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे, पहली दो लाइन का मतलब समझ में आ गया, आंसर आ गया, 12 तक गिनना है और शांत हो जाना है। इसमें 12 को ध्यान रखना है, टाइम ऑफ द क्लॉक, टाइम ऑफ द मंथ, ठीक है, पहली दो लाइनें क्लियर। अब आगे, अब 12 तक गिने रहना है, सॉरी 12 तक गिनना है और हमें शांत हो जाना है। अब आगे शांत कैसे होना है, ये इन 4 लाइनों में बताया गया है, हाउ टू कीप क्वाइट, कि आपको शांत कैसे बने रहना है, इन चारों लाइनों के माध्यम से देखेंगे कि आपको शांति कैसे बनानी है। देखो फोर वंस, एक बार के लिए, एक बार के लिए ही सही, देखिए द फेस ऑफ अर्थ, फेस का मतलब दोस्तों चेहरा नहीं है यहाँ पर, फेस ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी का चेहरा, ऐसा इसका मतलब नहीं है, यहां पर मैं डिफिकल्ट वर्ड्स लिख देता हूं, फेस, फेस का मतलब होता है यहां पर है सरफेस, फेस का मतलब क्या है, सरफेस, और सरफेस का मतलब क्या है, सतह। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर फोर वंस, एक बार के लिए ही सही, एक बार के लिए ही सही, पृथ्वी की सतह पर लेट्स नॉट स्पीक, बात नहीं करती है, वो शांत रहना बता रहा है कि आपको शांत कैसे होना है, आपको बात नहीं करनी है, स्पीक का मतलब बोलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, इन एनी लैंग्वेज, कहने का मतलब किसी भी भाषा में आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी भी भाषा में आपको बातचीत नहीं करनी है, वो शांत रहने का तरीका बता रहा है आपको कैसे शांत रहना है, ठीक है, कौन, पैब्लो नेरुदा। तो एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर, कहने का मतलब वो एक व्यक्ति से नहीं कह रहा, केवल आपसे ही नहीं कह रहा, वो मुझसे, इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी से ये कह रहा है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो, मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग शांत हो जाएंगे, तो पृथ्वी की सतह पर जितने भी लोग हैं वो, उन सबसे कह रहा है, एक बार के लिए जितने भी लोग हैं वो सब बोले ना, बात ना करें, लेट्स नॉट स्पीक, चलिए बात नहीं करते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, आपकी कोई सी भी भाषा हो, आपको बात नहीं करनी है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, लेट्स स्टॉप, चलिए रुक जाते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रुक जाते हैं, ये सुनकर यूट्यूब वीडियो पॉज मत कर देना, ठीक है, सर ने कहा था रुक जाते हैं, आप बंद कर दें, अभी इस पोएम को पढ़ लो तब रुक जाना, ठीक है, लेट्स स्टॉप, पैब्लो नेरुदा जी क्या कहते हैं, चलिए रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकंड, पेपर का बोर्ड का क्वेश्चन है 2022 के, को उठाकर देख लेना, 2022 के बोर्ड के पेपर को उठा के देख लेना, उसमें पूछा गया है पैब्लो नेरुदा ने कितने सेकंड सॉरी सेकंड नहीं, कितने टाइम रुकने के लिए कहा है, तो कितने टाइम रुकने के लिए कहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, कितने सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन उसने एक व्यक्ति से नहीं कहा है बच्चों, उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे या सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही ये बात नहीं कही है, वो चाहता है इस पूरी दुनिया में, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जितने भी लोग हैं वो सभी शांत हो जाए, सभी, ठीक है। तो कैसे शांत होना है, पृथ्वी की सतह पर आपको किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, ठीक है, और 1 सेकंड के लिए रुक जाना है, ओके, एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, सो मच का मतलब ज्यादा, मूव आर्म्स का मतलब, आर्म्स का मतलब ये भुजाएं, मूव का मतलब गति देना, आपको अपनी भुजाओं को गति नहीं देनी है, यहां पर मूव आर्म्स का मतलब क्या है बच्चों, मूव आर्म्स, भुजाओं को गति देने का मतलब है वर्क, क्या है, भुजाओं को गति देने का मतलब क्या है, वर्क, काम करना, कहने का मतलब आपको कोई भी काम नहीं करना है, एंड नॉट मूव, मूव नहीं करनी है, मूव का मतलब गति नहीं देनी है, किसे, अपनी भुजाओं को गति नहीं देनी है, सो मत माने, सो मच का मतलब होता है इतना ज्यादा, कहने का मतलब आपको अपनी भुजाओं को ज्यादा गति नहीं देनी है, आपको अपना काम बंद कर देना है, जो काम आप कर रहे हैं। तो देखो शुरुआत की 2 लाइनें उनमें बताया हमें 12 तक गिनना है, शांत हो जाना है, अब आगे की जो 4 लाइनें उनमें क्या बताया है, हाउ टू कीप क्वाइट, की आपको शांत कैसे बने रहना है, तो पूरी पृथ्वी की सतह पर जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, ओके। आगे 1 सेकंड के लिए सभी को शांत हो जाना है, 1 सेकंड बच्चों ऐसे लेकर आओ कि सभी शांत हो जाए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं सबको बंद कर दो, सब शांत हो जाओ, एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज्यादा गति मत दो, कहने का मतलब ज्यादा वर्क मत करो, जो भी काम कर रहे हो काम बंद करो,
किसी भी भाषा में बात मत करो और बिल्कुल शांत हो जाओ। इन 6 लाइनों से आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट क्या कहना चाहता है। वो चाहता है आप बिल्कुल शांत हो जाएं। यदि आप शांत हो जाते हैं तो ये चीज बच्चों, ये देखो, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यदि आप शांत हो जाएंगे तो आप ये कर पाएंगे आत्मनिरीक्षण। क्या कर पाएंगे? आत्मनिरीक्षण। आप खुद को परख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या आप सही रास्ते में चल रहे हैं? क्या आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपने जो टारगेट बनाया था, मुझे जो अचीव करना है शुरुआत में, क्या आप उसी के अनुसार चल रहे हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ठीक है, लेकिन बच्चों आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। आपको पता तो चल जाएगा, आपने टारगेट तो बना लिया बहुत बड़ा, लेकिन आप उसके अनुसार वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो खुद सोचो कि जो मैंने टारगेट बनाया है, क्या जिस अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, जितने घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं, क्या वो अचीव हो सकता है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और यदि आपका उत्तर ना है तो आप इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से खुद में सुधार कीजिए, चेंजेस कीजिए खुद में। ठीक है, तो ये लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी। इनका मतलब है आपको किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, 1 सेकंड के लिए शांत हो जाना है और सारे काम बंद कर देने हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, ताकि हम खुद अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर पाए, खुद को जान पाए, खुद को महसूस कर पाए और अपनी जिंदगी का पर्पस पता लगा पाए कि हमें जिंदगी में एक्चुअल में क्या करना है। ये सारी चीजें ये पोएम, ये लाइन्स हमें बताती हैं। अब आगे देखते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। अब बच्चों ये चारों लाइन है वो क्या बताती हैं? इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कीपिंग क्वाइट, इफेक्ट ऑफ कीपिंग क्वाइट। ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं क्या लिख रहा हूं, इन सब पे प्रत्येक वर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए बहुत ही। ये चारों लाइन बताती, देखो शुरुआत की लाइन में तो उसने सजेस्ट किया 12 तक गिनो, शांत हो जाए भाई साहब। ओके, आगे की 4 लाइन में उसने बताया कि आपको शांत कैसे होना है। ये सारी चीजें आपको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में काम आने वाली है, एक्सप्लेनेशन में काम आने वाली है कि इन चारों लाइन के माध्यम से पॉइंट क्या कहना चाहता है। ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, इसलिए मैं अभी बताता चल रहा हूं आपको, ताकि एक्सप्लेनेशन करने में जो आगे वीडियो आने वाली है अभी नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर की होगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन की होगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं सारी चीजों को बताता चल रहा हूं। इसमें क्या बताया कि आपको शांत कैसे रहना है, और इसमें क्या बताया है कि शांत, इसकी स्पेलिंग गलत होगी बच्चों, सॉरी। आपको इसमें बताना है कि जो आप शांत हो जाएंगे उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसके प्रभाव क्या होंगे, इन चीजों को बताना है। तो क्या प्रभाव होंगे यदि आप शांत हो जाते हैं बच्चों, यदि आप नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो क्या इफेक्ट होंगे, क्या प्रभाव होंगे। तो दोस्तों इट किसके लिए आया है, उस मूवमेंट के लिए जिस मूवमेंट में आप शांत हो गए हैं, उस पल के लिए आया है, उस क्षण भर के लिए आया है। इट वुड बी एन एक्सोटिक, यहाँ पर एक शब्द आया एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है यूनिक। क्या होता है इसका मतलब? यूनिक, या होता है अनयूजुअल। अनयूजुअल या यूनिक, इसका मतलब होता है असाधारण, बहुत ही अनोखा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही अनोखा मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट बहुत ही यूनिक होगा, कौन सा मूवमेंट बहुत ही एक्सोटिक होगा, कौन सा मूवमेंट बहुत ही एक्साइटेड होगा, कौन सा मूवमेंट, जिस मूवमेंट में आप सभी, मैं, हम सभी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब शांत हो जाएंगे, वो मूवमेंट बहुत ही एक्सोटिक होने वाला है, यूनिक होने वाला है। यूनिक क्यों नहीं होगा, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि पूरी दुनिया के लोग शांत हो गए हो? दोस्तों आप रात में भले ही सो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सही बात है कि नहीं? रात में बहुत सारे लोग वाहन चला रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अन्य कामों में लगे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कंपनीज में काम कर रहे होते हैं। आप रात को भले ही सोते हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो रात को ही वर्क करते हैं। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, बहुत ही यूनिक मूवमेंट होगा। ओके, आगे की लाइन पे चलते हैं। विदाउट रस, रस का मतलब होता है दोस्तों भगादौड़ी। इस मूवमेंट में भगादौड़ी नहीं होगी। किस मूवमेंट में भगादौड़ी नहीं होगी? ये सब शांति वाले मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में पूरी दुनिया के लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उस मूवमेंट में भगादौड़ी नहीं होगी। अब दोस्तों भागने वाले तो भाग जाएंगे, लेकिन वैसे देखें तो कोई भी भगादौड़ी नहीं होगी, क्योंकि सब शांति हो जाएगी, सब बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएंगे। तो भागेगा कौन? कोई नहीं। जो भगादौड़ी लोग कर रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, आप भगादौड़ी करते हैं, सर सुबह ट्यूशन है, दोपहर को स्कूल है, शाम को फिर ट्यूशन है, फिर हम रात को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सारे काम कर रहे हैं, पूरे दिन आप भगादौड़ी में निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुबह जागते हैं, सुबह का काम करते हैं, दोपहर को ऑफिस, शाम को आते हैं, रात को खाना बनाते हैं, सोते हैं, बस सो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं, तो बस भगादौड़ी में लगे लेते हैं। उन्हें जिंदगी का पर्पस ही नहीं पता चल पा रहा कि यार इस दुनिया में हमने जन्म क्यों लिया, इस दुनिया में क्यों आए थे, हमें इस जिंदगी में क्या करना है, हमें इन चीजों का, इन सारे सवालों का वो जवाब ही नहीं पता लगा पाते हैं।
पूरी जिंदगी भर ऐसे ही काम करते निकल जाती है और अंत में चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी जिंदगी का पर्पस फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन का मतलब समझिए कि यदि आप शांत हो जाते हैं तो इस मूवमेंट में कोई भगादौड़ी नहीं होगी। भगादौड़ी करेगा कौन? जब सब शांति हो जाएंगे। तो जब सब शांत ही हो जाएंगे तो कौन करेगा वो भगादौड़ी? इसलिए पैब्लो नेरुदा जी कहते हैं कि इस मूवमेंट में, ये मूवमेंट बहुत ही अनोखा होगा क्योंकि इस मूवमेंट में कोई भी भगादौड़ी नहीं होगी। विदाउट इंजन, इंजन का मतलब है यहाँ पर मशीन, इंजन का मतलब क्या है यहाँ पर? मशीन। बिना मशीनों के, कहने का मतलब इंजन का मतलब क्या है बच्चों? मशीन। बिना मशीनों के कहने का मतलब जिस मूवमेंट में सब शांत हो जाएंगे तो मशीन कौन चलाएगा बताइए? मशीन क्या है? प्रत्येक वो चीज जो हमारे वर्क को आसान बनाती है वो सारी चीजें मशीन होती है जिनसे हमें इजी फील होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम चला रहे हैं, मशीन है, बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें मशीन में आ जाती हैं। तो इन मशीनों को कौन चला रहा है? आदमी। जब वही शांत हो जाएगा, ये देखो उसने कहा है मूव आर्म्स सो मच, काम को बंद कर देगा तो कौन चलाएगा मशीनों को? आप ही बताइए, कोई नहीं चलाने वाला होगा। तो विदाउट इंजन, कोई भी इंजन नहीं होगा, कोई भी मशीन नहीं होगी, ना कोई भगादौड़ी होगी। ये इफेक्ट है। ये क्या है बच्चों? ये इफेक्ट है। सर किसका इफेक्ट है? ये शांत रहने का इफेक्ट है, कीपिंग क्वाइट का इफेक्ट है। यदि आप शांत हो जाते हैं तो ना तो कोई भगादौड़ी होगी, सही, और ना ही कोई मशीन चलेगी। बिना मशीनों के, बिना भगादौड़ी के ये मूवमेंट कैसा होगा? बहुत ही अद्भुत। ये मूवमेंट कैसा होगा? अद्भुत। क्यों होगा? क्योंकि ना तो इसमें कोई भगादौड़ी होगी, बिना किसी भगादौड़ी के, विदाउट रस और विदाउट इंजन, बिना किसी मशीन के, बिना किसी इंजन के, ये मूवमेंट कैसा बन जाएगा? बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनयूजुअल बन जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन का मतलब समझ में आ गया। ये क्या बता रही है? इफेक्ट। क्या बता रही है ये? इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। किसका प्रभाव? शांत रहने का प्रभाव। तो शांत रहेंगे तो जो मूवमेंट क्रिएट होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, उसमें कोई भी भगादौड़ी नहीं होगी और उसमें कोई भी मशीन नहीं होगी। क्योंकि जिन मशीनों को लोग चलाते हैं, व्यक्ति चलाता है, वो तो शांति हो जाएगा, तो फिर मशीन कौन चलाएगा? ओके, आगे चलते हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी, ये पॉइंट वो कह रहा है, हम सभी बी टुगेदर, एक साथ होंगे। हम सभी एक साथ होंगे जब सब शांति हो जाएंगे, जब सबका ध्यान एक ही ओर होगा, शांति की ओर। जब सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो हम सभी एक साथ महसूस होंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हम एक ही काम कर रहे होंगे। वो काम क्या है? शांत रहना। हम उसी काम को कर रहे होंगे तो ऐसा फील होगा कि हम बिल्कुल एक साथ हैं। ठीक है, इन सडन, सडन का मतलब अचानक, स्ट्रेंजनेस, यहां पर स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है? यूनिकनेस। स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है? यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब अनोखापन। क्या है यूनिकनेस का मतलब? अनोखापन। तो दोस्तों, इस अचानक उत्पन्न हुए अनोखेपन में हम सभी कैसे होंगे? एक साथ होंगे। हम सभी कैसे होंगे? एक साथ। क्यों? क्योंकि हम एक ही टाइम पे एक ही वर्क कर रहे होंगे, वो है शांत रहने का काम। अब एक और चीज है, जैसे बच्चों इस वीडियो को बहुत सारे लड़के देख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, तो लड़के और लड़कियां अलग अलग होती हैं। बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो लड़के अलग है, लड़कियां अलग है, लेकिन मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स, तो क्या उस स्टूडेंट्स में लड़के और लड़कियां दोनों नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, अलग 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 हैं। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम सभी शांत हो जाएंगे तो जो शांति का जो माहौल क्रिएट होगा, उस माहौल के अंदर हम सब एक साथ होंगे कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल एक साथ होंगे। तो यही सेंस है कि भले ही हम अलग है, लेकिन अगर तुम इस पॉइंट को देखो, शांति वाले पॉइंट को, जब हम सिर्फ शांत हो जाएंगे तो कहने का मतलब हम सब शांति में एक साथ ही होंगे। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो यूनिकनेस है, ये अचानक उत्पन्न होगी। अभी तक ऐसा हुआ है? आज तक हुआ है पूरी दुनिया में सारे लोग एक साथ शांत हो गए हो? नहीं हुआ ना। कुछ लोग एक साथ शांत हो सकते हैं, 10, 20, 100, 200, क्या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी एक साथ शांत हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये अचानक उत्पन्न हुए अनोखेपन में हम सभी एक साथ होंगे, और वो अनोखा मूवमेंट कौन सा होगा? जिस मूवमेंट में हम सभी शांत होंगे। ओके, ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की 4 लाइनों पे चलते हैं। ये 4 लाइनें हैं वो बताती हैं रिजल्ट ऑफ कीपिंग क्वाइट, KQ। इसका मतलब क्या है? KQ का मतलब कीपिंग क्वाइट। क्या कीपिंग क्वाइट का आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? यदि आप शांत रहते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम निकलने वाले हैं, ये 4 लाइनें आपको बताने वाली है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और जब एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसी चीज को लिखेंगे कि लाइनें हमें क्या बताती हैं। ये लाइनें बताती हैं कीपिंग क्वाइट के रिजल्ट को, कि शांत रहने के आपको क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जो फिशरमैन होता है, फिशरमैन किसे कहते हैं? हिंदी में मछुआरा। वह व्यक्ति जो फिशेस को पकड़ता है उसे कहते हैं फिशरमैन। ठीक है, वह व्यक्ति जो मछलियों को पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? फिशरमैन। फिशरमैन इन द कोल्ड सी,
कोल्ड का मतलब ठंडा, सी का मतलब समुद्र। तो ठंडे समुद्र में जो मछुआरे होते हैं, अब ठंडे समुद्र में मछुआरे क्या काम करते हैं? मछली पकड़ने का काम करते हैं। अब ठंडा समुद्र क्यों आया है? क्योंकि ठंडे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन। ठंडे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं और मछुआरे अधिकांशतः इसी समुद्र में से मछलियां पकड़ते हैं, क्योंकि इस समुद्र में, ठंडे समुद्र में उन्हें मछलियां बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। ओके, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे किसे? वेल मछली को। वो किसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे? वेल मछली को। तो दोस्तों ये जो ऊपर की दो लाइनें हैं, दोबारा से देख लेना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर की ये जो दो लाइनें हैं वो दर्शा रही हैं ह्यूमन ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ये ऊपर की दो लाइनें क्या दर्शा रही है? देख लीजिए, ह्यूमन ग्रीड, मानवीय लालच को। क्या आदमी होता है वो अपने लालच में आकर, जैसे ये मछुआरे लोग होते हैं, वो अपने लालच में आकर क्या करते हैं? ठंडे समुद्र में जाते हैं और वो हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं किसे? वेल मछली को। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वेल मछली होती है वो बहुत ही पीसफुल, पीसफुल का मतलब शांति में, और हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब नुकसान न पहुंचाने वाला एनिमल होता है। ऐसा पशु होता है, ऐसा जानवर होता है ये वेल मछली, ऐसा जलीय जीव होता है, ऐसा जलीय जीव होता है वेल मछली जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। देखो शार्क मछली होती है वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, वो शिकार करती है, आदमी का शिकार कर लेती है। वेल मछली से किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ये बीच समुद्र में अपना शांति में जीवन है, जो सुकून भरी जिंदगी है वो वेल मछली बिता रही होती है। लेकिन आदमी अपने लालच में आकर इसका तेल निकालने के लिए, मछली का, इसके मांस को एक्सपोर्ट करने के लिए, विभिन्न कार्बोहाइड्रेट वसायुक्त पदार्थ निकालने के लिए इसकी बॉडी से, वेल मछली की बॉडी से इसका शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? वेल मछली का। क्यों? अपने लालच में आकर। तो अगर सब शांत हो जाएंगे, सब अपने काम को बंद कर देंगे, तो शिकार कौन करेगा बच्चों? कोई नहीं करेगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि जो मछुआरे हैं कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे किसे? वेल मछली को, जो बहुत ही अच्छा जीव है बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति में और हार्मलेस जीव है। ऐसा जीव है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और अपनी शांति भरी जिंदगी अपने समुद्र में बिताता है। लेकिन आदमी अब लालच में आकर क्या करता है? इसी का शिकार करता है। तो ऊपर की दो लाइनें क्या बता रही हैं? ह्यूमन ग्रीड, मानवीय लालच को। किसको? मानव के लालच को। आगे की दो लाइनें, एंड द मैन, और वो आदमी, गैदरिंग सॉल्ट, इसमें एक शब्द आया है गैदरिंग। कौन सा शब्द है? गैदरिंग। तो गैदरिंग यहां पर लिख देता हूं मैं, गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब है कलेक्टिंग। कलेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इकट्ठा करना। ठीक है, तो जो आदमी, ये जो दो लाइनें हैं वो क्या बता रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ आदमी है वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं? नमक। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? नमक, खारे पानी की झीलों से। वुड लुक, लुक माने देख पाएंगे, एट हिज हर्ट हैंड, अपने चोटिल, जख्मी, हर्ट का मतलब चोटिल या जख्मी, हैंड का मतलब हाथों को देख पाएंगे। ये दो लाइनें हैं वो शो कर रही हैं मानव की फुलिशनेस को, इसका मतलब मूर्खता को। देखो शुरुआत की दो लाइनें क्या बता रही हैं? मानव के लालच को, कि लालच में आकर वेल मछली का शिकार कर देता है। नीचे की दो लाइनें बता रही हैं आदमी की मूर्खता को। आप बताइए, इस दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। आपका शरीर जब तक सही नहीं है तब तक कुछ सही नहीं है। सारे रिलेशंस बाद में हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी सही होनी चाहिए। जब खुद सुख है तभी दूसरों को हम सुख दे सकते हैं, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। पहले खुद सही होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, आगे देखिए, तो जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं? नमक। तो वुड लुक, वो देख पाएंगे, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों को। तो दरअसल होता है नमक इकट्ठा करने वाले लोग झीलों से, समुद्रों से नमक इकट्ठा करते हैं। तो जब हमारी बॉडी पानी के संपर्क में ज्यादा रहती है, तो आपको पता होगा जब आपके हाथ या पूरी बॉडी पानी के संपर्क में ज्यादा होती है, तो आपकी जो ये स्किन होती है, हाथ की पूरी बॉडी की स्किन होती है, वो फूलने लग जाती है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। तो ये हाथ की स्किन फूलने लग जाती है, तो ये जो हमारी स्किन है वो बहुत ही, ये जो हैंड्स हैं, ये पूरी स्किन है, वो बहुत ही चोटिल या हार्ड प्रतीत होती है, जख्मी लगती है। क्योंकि जो आपकी स्किन है, खाल कहते हैं इसे अपनी भाषा में, त्वचा है, वो ऊपर निकल आएगी, जिससे नमक का काम करने वाले लोग हैं, नमक उसके संपर्क में आएगा, तो जो हाथ है उनमें बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। ये क्या है? आदमी की मूर्खता है। लेकिन आप कहेंगे सर ये आदमी की मूर्खता नहीं, मजबूरी भी तो हो सकती है। हाँ, मजबूरी भी हो सकती है, मैं ये भी कह रहा हूं आदमी की मूर्खता और मजबूरी दोनों है। मूर्खता इसलिए कि वो रुके तो खुद ये जानने की कोशिश तो करेगा वो वास्तव में कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है वो काम,
अपनों के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, तो पहले खुद को तो सही रखे। जब तक वो खुद ही सही नहीं रहेगा तो वो दूसरों को सही कैसे रख पाएगा, आप खुद बताइए। जब तक वो खुद ही अच्छा नहीं रहेगा, खुद हष्टपुष्ट नहीं रहेगा, खुद की हेल्थ का खुद ख्याल नहीं रखेगा, तो दूसरी की हेल्थ का ख्याल कैसे रख पाएगा। जब खुद ही बीमार है तो दोस्तों दूसरे के लिए आप क्या कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आदमी भले ही मजबूरी समझिए या फिर मूर्खता समझिए, कुछ भी समझिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आदमी है, ये बहुत सारे आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, वो अपने हाथों को चोटिल कर लेते हैं काम करते करते, ये उनकी मूर्खता है। पहले खुद सही रहिए, बाद में सारे काम है। अगर ये सारे आदमी हैं वो यदि शांत हो जाते हैं तो क्या होगा, इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। जो मछुआरे लोग हैं वो लालच में व्हेल मछली का शिकार करते हैं तो वो उसका शिकार नहीं कर पाएंगे, पहली बात नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं जो नमक इकट्ठा करते हैं तो उनको समय मिल जाएगा अपने हाथों को देखने का और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स देने का और ये सोचने का कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या सही तरीके से कर रहे हैं और इसके परिणाम रिजल्ट क्या होने वाले हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी लाइंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आप अंत तक और जुड़े रहेंगे तो आपकी और लाइनें हैं उन्हें भी मैं कंप्लीट करता हूं। ये जो इंपोर्टेंट वर्ड्स है कीपिंग क्वाइट का मतलब ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं और इन चीजों को भी बच्चों आपको नोट कर लेना है ताकि आपके पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन ही क्यों ना जाए तब भी आप इससे ना रहे। तो दोस्तों ठीक है, आगे की लाइन्स अभी कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों वीडियो लॉन्ग होने वाली है लेकिन परेशान मत होइए, धैर्य बनाए रखिए और पूरी वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में इस पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपसे रहेगा, इस बात को याद रखना। चलिए देखते हैं आगे। दोज का मतलब वे लोग, हु प्रिपेयर जो तैयार करते हैं ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, तो ग्रीन वॉर का मतलब है पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध। अब पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छिड़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब है पर्यावरण को प्रदूषित करना। तो कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई में या विभिन्न तरीकों से जब वो युद्ध करते हैं तो वे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। कैसे, देखिए, वॉर्स विद गैस, विभिन्न गैसेस के माध्यम से, जहरीली गैसों के माध्यम से। वॉर्स विद फायर, आग से युद्ध, कहने मतलब आग और गैस। जब परमाणु अटैक होता है एटम बॉम्ब से तो आपको पता होगा बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी फायर निकलती है और वो गैस क्या करती है, पूरे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है। इस तरीके से ग्रीन वॉर्स उत्पन्न होता है, कहने मतलब ग्रीन वॉर छिड़ जाता है, पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग युद्ध छिड़ते हैं पर्यावरण के विरुद्ध किससे युद्ध छिड़ते हैं, आग से, फायर से एंड गैसेस से। अब विक्ट्री का मतलब जीत तो होती है बच्चों। अब दो लोगों में, दो देशों में जब लड़ाई हो रही है तो एक ना एक देश तो जीतेगा ही, लेकिन जो देश जीतता है तो उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो वो देश किसके लिए जीतना चाहता है, उन लोगों के लिए। और जब वो लोग ही मारे जाते हैं तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी जीत मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है, सार्थक नहीं है। तो जीत तो होती है विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स का मतलब होता है पीपल हु आर लेफ्ट अलाइव। इसका अलाइव का मतलब जीवित, वे लोग जो जीवित बचते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाइवर। कहने का मतलब जीत तो होती है एक ना एक देश की, लेकिन कोई जिंदा ही नहीं बचता, लोग जीवित ही नहीं बचते। क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों कि युद्ध में, वॉर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे लोग जो युद्ध छिड़ते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसे लोगों से पॉइंट अनुरोध कर रहा है कि वुड पुट ऑन, कि वो, पुट ऑन का मतलब पहनना, क्लीन क्लॉथ, स्वच्छ कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट, और चलें विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। भाई उनके रियल में जो ब्रदर है उनके साथ नहीं, कहने का मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उनको अपना भाई समझें और उनके साथ चलें, मजे करें। इन द शेड, शेड का मतलब शैडो, शैडो का मतलब छाया, छाया किसकी, पेड़ की छाया। वो कह रहा है पेब्लो नेरूदा कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो अपने साथ भाईचारे की भावना रखें, एक दूसरे को भाई माने और मस्त पेड़ के नीचे बैठे, अपने दुखों को बांटे, अपने सुखों को बांटे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें। ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति अच्छी समझ बन पाएगी और जब एक दूसरे के प्रति अच्छी समझ बन जाएगी तो हम जो ग्रीन वॉर करते हैं वो बंद हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के युद्धों से हम बाहर निकल पाएंगे और विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने भाइयों के साथ मस्त घूमना है, पेड़ की छाया में बैठना है, बातें करनी है, अपना सुख दुख बांटना है। इन लाइन का मतलब ये है। आगे अब नीचे वाली लाइनों में वो बताना चाहता है, वो क्लियर करना चाहता है कि उसका जो मतलब है
कीपिंग क्वाइट से एक सेकंड के लिए जो शांत रहने के लिए कह रहा है उसका रेफरेंस है वो क्लियर करना चाहता है, ठीक है, कि उसका मतलब क्या है। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, तो पहली बात ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि आप एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल कीप क्वाइट फॉर 1 सेकंड, ठीक है। ये व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, तो बच्चों आप ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये भ्रम पैदा करने वाला, ये डाउटफुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या चाहता है आपसे एक सेकंड शांत होने के लिए, लेकिन केवल आपसे नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे कह रहा है वो कि सभी एक सेकंड के लिए शांत हो जाए, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, के संपूर्ण रूप से निष्क्रिय, टोटल का मतलब संपूर्ण और इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रिय। वो कह रहा है कि जो मैं चाहता हूं उसका वो कंफ्यूजिंग नहीं है, उसका मतलब क्या नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बच्चों टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ होता है, और वो कह रहा है मैं तो बस एक सेकंड के लिए शांत रहने के लिए कह रहा हूं आपसे, मेरा मतलब डेथ से नहीं है, जो मैं आपसे कह रहा हूं एक सेकंड के लिए शांत रहने की, उसका मतलब डेथ से बिल्कुल नहीं है। लाइफ इज, जिंदगी है, व्हाट, जो, इट इज अबाउट, जो इसके बारे में है। कहने का मतलब मान लिया मैंने ये एक्स के बारे में, एक्स मान लिया ये किस चीज के बारे में, एक्स के बारे में, तो ये एक्स है वो क्या है पता है, टू लिव। कहने का मतलब जिंदगी का कोई ना कोई पर्पस है, ये एक्स क्या है, जिंदगी का पर्पस, ये एक्स क्या है बच्चों, जिंदगी का पर्पस, ठीक है। लाइफ इज, जिंदगी है, व्हाट इट इज अबाउट, तो जिसके बारे में है, मैंने किसके बारे में मान लिया, एक्स, तो एक्स क्या है, पर्पस। कहने का मतलब जिंदगी का एक पर्पस है। पर्पस क्या है जिंदगी का, जीना, हमें जिंदगी को जीना है, जिंदगी को एक्सपीरियंस करना है, यही इस फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों। इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है, ये एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज जिसका मतलब ये होता है जिंदगी है क्या है, जो जिसके बारे में है, इस बात का मतलब है जिंदगी किसके बारे में है, मान लिया मैंने एक्स के बारे में है, कहने का मतलब एक्स क्या है, जिंदगी का पर्पस है, जिंदगी का एक ही पर्पस है कि हमें जिंदगी को जीना है, पहली बात। दूसरी बात, जिंदगी को अनुभव करना है, जब जीवन लिया ही है हमने दोस्तों, तो हमें जिंदगी को एक्सपीरियंस भी करना है, बहुत सारी जगह घूमनी है, बहुत सारा नया वातावरण देखना है, और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ में भी हमें जुड़ना है, ये तो जिंदगी का मतलब है। कहने वाला जिंदगी का अर्थ जीना है, तो ये इसे तो हम जिएंगे, मरना नहीं है, इसका मतलब वो कह रहा है मैं शांत रहने के लिए कह रहा हूं, तो इसका मतलब डेथ नहीं है, जिंदगी है वो तो चलती ही रहेगी, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक, आई वॉन्ट नो ट्रक विद, ट्रक विद का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ट्रक विद का मतलब होता है एसोसिएट, क्या होता है, सॉरी, ट्रक विद का मतलब क्या होता है, एसोसिएट, एसोसिएट विद, इसका मतलब होता है रिलेट, रिलेट विद, इनका संबंध करना, संबंध बताना। वो कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु से संबंध नहीं बनाना चाहता हूं इस चीज का, किस चीज का, जो वो शांत रहने के लिए कह रहा है, कीपिंग क्वाइट, जिस चीज के लिए वो शांत रहने के लिए कह रहा है उस चीज का मतलब मृत्यु से, डेथ से, टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड का मतलब माइंड, हमारा जो माइंड है वो एक ही सिंगल चीज पे केंद्रित है, फोकस्ड है, वो चीज क्या है, सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है, टू बी फोकस्ड, टू बी फोकस्ड ओनली वन थिंग, ओनली ऑन वन थिंग, कहने का मतलब एक ही चीज पर, केवल एक ही चीज पर फोकस्ड रहना, उसे कहते हैं सिंगल माइंडेड। तो हम क्या है, हम सभी हैं वो सिंगल माइंडेड है, कहने का मतलब हमारा एक ही चीज पर फोकस है, और वो चीज क्या है, ये ट्रक विद का अर्थ है, ध्यान रखना बच्चों, ये एसोसिएट किसका अर्थ है, ट्रक विद का, ठीक है। आगे, सो सिंगल माइंडेड का मतलब है यदि हम फोकस्ड नहीं होते एक ही चीज पर, वो एक चीज पर, किस चीज पे फोकस्ड है बताया आपको, अबाउट कीपिंग, कीपिंग का मतलब हम रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी को मूविंग, हम अपनी जिंदगी को चलायमान रखना चाहते हैं, कहने का मतलब हम जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता बच्चों, हम अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, ठीक है। एंड फोर वंस, और दोस्तों मान लीजिए एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं बच्चों, मान लीजिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक बार के लिए शांत हो जाते हैं, अपना काम धंधा छोड़ देते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कहने का मतलब कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ भी वर्क नहीं करते, तो क्या होगा, शायद, पॉइंट कह रहा है शायद, ह्यूज साइलेंस, ह्यूज का मतलब विस्तृत, और साइलेंस का मतलब चुप्पी, जब सब शांत हो जाएंगे तो विस्तृत रूप से जो शांति उत्पन्न होगी, उस शांति के बारे में कह रहा है कि वो शांति आपके दुखों को मिटा देगी। वो शांति किस चीज को मिटा देगी, आपके दुखों को मिटा देगी, और आपके दुख किस चीज से उत्पन्न होते हैं पता है, दो विचारों से, कितने विचारों से, दो विचारों से, जिनमें से पहला विचार है बच्चों खुद को न समझने का, जब आपको खुद को नहीं समझते हो, अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं पता लगा पाते हो, तो तुम्हें दुख होता है, फिर भगवान को पूछते हो कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि तुम खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, खुद की कमियों का पता नहीं लगा रहे, अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं बता रहे, तो फिर आप नीचे गिरोगे, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, सैडनेस का रीजन, दूसरा है डेथ,
डेथ का थॉट आता रहता है कि कहीं हम मर ना जाएं। इस चक्कर में भविष्य के बारे में सोच सोचकर हम अपने वर्तमान काल को खराब कर लेते हैं, अपने वर्तमान समय को खराब कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाता है। और क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। तो आगे देखिए, शायद अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक विस्तृत रूप से जो साइलेंस उत्पन्न हुई है, जो शांति उत्पन्न हुई है, माइट इंटरप्ट, वो बाधित कर सकती है, वो रोक सकती है। इंटरप्ट माने बाधित करना, रोकना एक तरीके से। दिस सैडनेस, इस दुख को, किस दुख को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, खुद को ना समझने का दुख। पहला दुख किस चीज का है? खुद को ना समझने का। और दूसरा क्या है? धमकी देने का खुद को। हम खुद को धमकी देते रहते हैं, किसके बारे में? विद डेथ के बारे में, कि कहीं हम मर ना जाएं। और कहीं हम मर ना जाए, इस बात का मतलब ये है आगे की सोच सोचकर हम अपने वर्तमान समय को खराब कर लेते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। मृत्यु के डर से हम वर्तमान समय को ही खराब कर लेते हैं। और क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। खुद को नहीं समझते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। लेकिन सारी चीजों को कौन सी चीज दूर कर सकती है, पता है? कौन सी चीज दूर कर सकती है? जब आप शांत हो जाएंगे बिल्कुल और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अंदर ही अंदर, तो जो शांति उत्पन्न होगी वो शांति आपके इस दुख को दूर कर सकती है। और आपकी किताब का क्वेश्चन भी है कि दुख किस चीज का है? दुख है खुद को ना समझने का। सैडनेस किस चीज का है? सैडनेस किस चीज की है? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स। एंड सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, किस चीज की सैडनेस है? मृत्यु की, द थॉट ऑफ डेथ। ठीक है, मृत्यु के विचार का दुख है। आगे देखिए, परहेप्स, परहेप्स द अर्थ, यहां पर इस लाइन में उसने एग्जांपल दिया है, इस बात को याद रखना। ये जो लाइनें आ रही हैं ये एग्जांपल देने के लिए आ रही हैं। एग्जांपल किस चीज का दिया है उसने? अर्थ का। किसका दिया है? अर्थ का। किस चीज को सिद्ध करने के लिए? कीपिंग क्वाइट का इंपोर्टेंस, कीपिंग क्वाइट के बारे में बताने के लिए कि शांत कैसे रहा जाता है, उस चीज को बताने के लिए उसने अर्थ का एग्जांपल दिया है कि पृथ्वी कैन टीच अस। टीच का मतलब सिखाना, यहाँ पर टीच का मतलब क्या है? सिखाना। पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? वह कि जब देखो एवरीथिंग सीम्स डेड, पृथ्वी को सभी लोग निर्जीव समझते हैं। पृथ्वी की जो नेचर की प्राकृतिक चीजें हैं उन सबको सब निर्जीव समझते हैं, एक्चुअल में होने के लिए निर्जीव ही हैं। लेकिन यदि आप गहराई से जाकर देखो तो वो निर्जीव नहीं। कैसे देखो? एवरीथिंग सीम्स डेड, प्रत्येक चीज कैसी प्रतीत होती है? डेड का मतलब मृत प्रतीत होती है पृथ्वी पर। ठीक है, आगे एंड लेटर, लेकिन बाद में प्रूव्स माने सिद्ध होती है या सिद्ध करती है ये पृथ्वी टू बी अलाइव। कैसी सिद्ध होती है? अलाइव का मतलब जीवित सिद्ध होती है पृथ्वी। कैसे? जब आप पृथ्वी की प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं आप, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, गैस के साथ में युद्ध, गैसेस से युद्ध, पॉइजनस गैसेस, परमाणु अटैक, इन सारे अटैक्स को करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो आपको तो लगता है पृथ्वी डेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जब आप पेड़ पौधों को काट दोगे तो सूखा, अकाल, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बारिश नहीं होती है दोस्तों, और कई जगह सुनामी तक आ जाती है। सुनामी आ जाती है तो ये क्या है? पर्यावरण में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो आपको तो पृथ्वी डेड लग रही है, इसलिए आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो पृथ्वी के नुकसान सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन उस समय जब आप पेड़ पौधे काट रहे हैं उस समय पृथ्वी कैसी है? बिल्कुल शांत है, बिल्कुल डेड है। लेकिन वो आपको इस चीज का प्रभाव दिखाएगी बाद में, लेटर प्रूफ बाद में सिद्ध करेगी। तो वो कैसी है? जिंदी है, जीवित है कहने का मतलब। और इस चीज को वो सिद्ध कैसे करेगी? पर्यावरण में, इस नेचर में बहुत सारे बदलाव करके, जो आपको क्लियर बिल्कुल आंखों से दिख जाएंगे। उत्तराखंड की सुनामी आपको ध्यान होगी, बाढ़ आपको याद होगी, कैसी आपदा आई थी। तो ये सारे काम हो रहे हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? हम मानव की वजह से। इस बात को याद रखना, ठीक है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। 12 तक गिनने का मतलब क्या है? 12 तक गिनेंगे तो हम शांत होंगे, शांत होंगे हम तो खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, ठीक है। एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। और इसी के साथ में बच्चों पोएम होती है खत्म। इसके दो थॉट आपको ध्यान रखने हैं, पहला इंट्रोस्पेक्शन वाला थॉट और दूसरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने भाइयों के साथ में। भाई कौन है? केवल खुद के भाई नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अपना भाई समझना है। तो बच्चों इसके साथ में हमने पूरी पोएम खत्म कर ली है। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो को बैक करके देखें या पॉज करके देखें अच्छे तरीके से। यदि कोई डाउट तब भी बचता है तो कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है आप सभी को मजा आया होगा। और मैं ये भी दावा करता हूं कि आपके बोर्ड में जो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इस पोएम से नहीं बचने वाला है। आप पैसे, यदि आपने ये पोएम, ये वाली वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी है। तो बच्चों उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।